हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चले, क्योंकि खुदा ने हमें और आपको एक दिन दिया और पवित्र दिन, ये भोर की नई किरण, और इस दिन के साथ खुदा ने हमें बहुत सी खुशियां दी हैं। और खुशी तो खुदा के वचन में चलते चलते प्रतिदिन बनी रहती है, क्योंकि कुछ भी दुख है नहीं पृथ्वी पर। मनुष्य कहता है कि दुख है, लेकिन जो खुदा के समीप बने रहते हैं वे कहते हैं हर एक पल हर एक क्षण हम अपने प्रभु में आनंदित रहते हैं। और प्रभु का आनंद हमारे लिए हर एक दिन और हर एक क्षण एक नई किरण उत्पन्न करता है। और हम सब प्रभु के वचन में यहाँ पर एकत्रित हैं, और आज योजना बना हमारे रोलैंड बेटू का बर्थडे। 21 तारीख को बेटू का जन्म हुआ। और बेटू कितने बजे जन्म हुआ? टाइमिंग 3:15 टाइमिंग थी। और बेटू आज कितने साल के हो गए हैं? 17 साल के बेटू कंप्लीट हो गए हैं। खुदा ने बहुत तायत से बेटू को बढ़ाया, रोलैंड को अपनी सामर्थ्य से बढ़ाया। हम जानते हैं कि ये 17 साल हमारे देखते देखते आज हम 17 साल बेटू का बर्थडे मना रहे हैं। खुदा ही है जो बढ़ाता है। वचन में एकदम सही कहा गया, ना लगाने वाला और ना सींचने वाला, बल्कि सब कुछ बढ़ाने वाला है। और बढ़ाया है खुदा ने। आज रोलैंड का बर्थडे है, और जैसा आप सब जानते हैं कि रोलैंड हमारे बड़े भाई रोजवेल मैसी का बच्चा है, और 17वां बर्थडे है रोलैंड का। और ये शाम को 3:15 पे पैदा हुए थे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा इन्हें अपने वचन के समीप लाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि रोलैंड आज गाना गाना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको बहुत बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। और आज एक बर्थडे और है हमारे छोटे विल्फ्रेड का, और वो शाम को 5 बजे प्रार्थना होगी, क्योंकि शाम को वहाँ प्रार्थना होनी है, इसलिए यहाँ पर सुबह सुबह भोर में प्रार्थना हो रही है। हर बात में हम खुदा के समीप आए, ये खुदा को भाता है। तो आइए हम इससे पहले कि खुदा के वचन में चलें, हम सब प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। हे पिता परमेश्वर, हम आज इस परिवार को आपके हाथों में रखते हैं कि आपने जैसे अभी तक हम सबको संभाला है, आगे भी संभालते रहेंगे। पिता परमेश्वर, होने पाए कि आपने बेटे रोलैंड को, हमको और कविता को दिया, उसके हर रास्ते में, हर समय और ज़िंदगी के हर पहलू पे आप उसका साथ देते रहें और उसका हाथ थामे रहे, कभी भी वो गलत रास्तों पे ना जाने पाए। पिता परमेश्वर, आज हम धन्यवाद देते हैं इस सुबह के लिए, जब 21 फरवरी 2023 को बेटू रोलैंड आज उनका जन्मदिन है, और उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और पिता परमेश्वर, ज़िंदगी के हर रास्ते, हर समय उनके आप साथ रहें और अपना मार्गदर्शन करते रहें। उसको एक अच्छी समझ, बूझ और बुद्धि दे, ताकि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इस जीवन में आपके लिए और आपके बताए हुए रास्तों पे चल करके दूसरों के लिए भी वो साबित कर सके कि वो पिता परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। पिता परमेश्वर, आज हम हर बात के लिए तुझको धन्यवाद देते हैं। आज हम सभी कलाकार आजमगढ़ भी जाने वाले हैं, इस गाड़ी की चार्ज लेना। बेटू, हम सब जितने कलाकार हैं उन सबका चार्ज लीजिएगा, हम अच्छे से जा सकें, रास्ते में आप आगे चलें, और वो कार्यक्रम भी आपके हाथों में रखते हुए वो सफल हो और सभी को पसंद आए। पिता परमेश्वर, आज विल्फ्रेड के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वो छोटा बच्चा को आप अपने हाथों में रखें
और हमेशा ऐसे ही बढ़ाते रहें। इस प्रार्थना को हम मांगते हैं पिता परमेश्वर के नाम से। आइए हमने गीत के चले भंवर के बीच में। प्रेज द लॉर्ड। हर एक जगह हर एक स्थान पे खुदा का आत्मा वास करता है। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा अपने लोगों को हर एक अंधकार से बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। हम और आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हम जहाँ कहीं पर भी जाते हैं और जिस भी स्थान पे जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, सब खुदा स्वर्ग से दिखता है। इसलिए इस पृथ्वी पर तुम जिस भी कार्य को करते हो, ये समझना कि तुम्हारा पिता तुम्हें स्वर्ग से देख रहा है। हम और आप आज यहाँ पर धन्यवाद की प्रार्थना के लिए बैठे हैं और धन्यवाद प्रभु को दे रहे हैं। यूं तो हम हर क्षण अपने प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें जीवितों की दुनिया में जीवित रखा, लेकिन आज धन्यवाद का विषय ये है कि
रोलैंड का बर्थडे है और सबसे उत्तम बात ये कि इस घर के सदस्यों ने अपने बेटे को तेरे डेवड़ी के निकट रखा, क्योंकि ये सबसे उत्तम बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम खुदा के निकट आते हैं, जब हम खुदा के समीप आते हैं, जब हम अपने उत्तम समय को लेकर खुदा के निकट आते हैं, ये खुदा को भाता है। आप हमेशा अपने जहन में, अपने मन में ये बात बिठाए रखिएगा कि इस पृथ्वी पर आप जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ भी आपके जीवन में प्रभु आपको दे रहा है, आप जितना भी समय इस पृथ्वी पर जीवित हैं, सब प्रभु ने दिया है। और बुद्धिमानी की बात है कि हम अपने जीवन के उत्तम समय को लेकर अपने खुदा के निकट आएं। ये एक बहुत बड़ा वरदान है जो आज तक मनुष्य नहीं समझ पा रहा। काश ऐसा हो कि एक बड़ा वरदान जो कि खुदा चाहता है कि तुम अपने जीवन और अपने वर्षों के दिनों को लेकर मेरे निकट आओ। जिस तरह से हम अपने जीवन के 10वें अंश को लेके प्रभु के निकट आते हैं, आज बहुत तायत से हर एक मनुष्य अपने जीवन से टाइट यानी 10वां अंश निकाल के खुदा के समीप लाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भूल जाता है कि हम अपने वर्षों के दिन और अपने जीवन के दिनों का भी 10वां अंश प्रभु के पास लेके आए। क्योंकि इससे पहले कि तू धन का 10वां अंश लेके आए, तू अपने जीवन का 10वां अंश प्रभु को दे। क्योंकि मैं और आप जानते हैं कि प्रभु ने अपने वचन में कहा कि देखो, जब तुम इस भेंट को मेरी वेदी के पास लेके आते हो तो मैं उसे आशीषित करता हूँ, और ये आशीष संसार की नहीं है, बल्कि ये आशीष मेरी ओर से तुम्हारे लिए सदा सर्वदा बनी रहेगी। और देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो धन यहोवा की ओर से आता है उसमें दुख नहीं मिलाता वो। आमीन। तो ये बहुत उत्तम बात है कि इससे पहले कि हम टाइट अपने 10वें अंश को लाएं, लेकिन हम सबसे पहले अपने जीवन के उत्तम समय को लाना शुरू करें। क्योंकि आज मनुष्य ने इन बातों को नहीं जाना, इसलिए मनुष्य अपने जीवन के दिन को अर्थात जन्म के दिन को धिक्कार रहा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने हमें और आपको समझ और बुद्धि दी है कि हम और आप अपने खुदा के प्रति ईमानदार बने और ऐसा पाप जो मनुष्य कर रहा है उस पाप से हम दूर हों और बहुत तेरों को प्रभु की शिक्षा और वचन में बढ़ाएं, ताकि बहुत तेरे लोग इस पाप से छूटकर प्रभु के वरदान को, उसके फल को जानकर उसके निकट आएं और प्रभु को धन्यवाद दें। तो आइए हम देखेंगे कि वचन में हमें क्या खुदा कहता है। हम निकालेंगे यिर्मयाह। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे। हम निकालेंगे यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत। अगर हम सब एक साथ पढ़ेंगे तो खुदावन अपने वचन में यूं कहता है, यिर्मयाह 17 का 10वीं आयत। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। अब हमें और आपको इन बातों को समझना होगा, क्योंकि हमारा खुदा शरीर को नहीं देखता, आपके वस्त्रों को नहीं देखता, आपके खूबसूरती और आपकी ब्यूटी और आपके चमक और चौंध को नहीं देखता। हमारा खुदा मनु को जांचता है। जब तक आपके मन में खुदा का भय नहीं होगा, जब तक आप खुदा के डरवैये नहीं होंगे, जब तक आप खुदा की ओर अपने प्रत्येक दिन में ताकते नहीं होंगे, जब तक आपके कानों में खुदा का वचन नहीं जाता होगा, जब तक आप खुदा के वचन का भय नहीं मानते होंगे, जब तक आपका चाल चलन खुदा को नहीं भाता होगा, जब तक आपके घर में
खुदा वास नहीं करता होगा, जब तक आप खुदा के मार्ग पर स्थिर नहीं होते होंगे, जब तक आप खुदा की ओर दृष्टि नहीं करेंगे, तब तक आपके मन में खुदा ये बात नहीं देगा कि तुम अपने जीवन के उत्तम समय को खुदा के पास लेके आओ। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वरदान है जिसे आज मनुष्य अपने जीवन से गवा रहा है। खुदा एक समय पूछेगा कि मैंने तुझे अपनी ओर से सब कुछ दिया, ऐसी कौन सी घटी थी जो मैंने तेरे जीवन में तुझे थी। मैंने तुझे बढ़ाया, मैंने तुझे उपजाया, मैंने तुझे इस पृथ्वी पर बहुत आयत से बढ़ाया, मैंने तेरी संतानों को बढ़ाया, मैंने तेरे वंश को बढ़ाया, मैंने अपने बलवंत दाहिने हाथ से तेरी आने जाने में रक्षा करी और सर्वदा मेरी दृष्टि तेरे ऊपर लगी रही। लेकिन तब भी तू अपने जीवन के उत्तम समय को लेकर तू इन संसार के मनुष्य के बीच में गया, लेकिन मेरे निकट नहीं आया, क्योंकि खुदा मनों को जांचता है। आमीन। और जिस मन को वो जांच रहा है, जिस हृदय को वो टटोल रहा है, एक दिन उसने उस मन और उस हृदय को मां के गर्भ में रचा। आमीन। इन बातों को कौन बताएगा? क्योंकि जिस मन को प्रभु जांच रहा है, जिस हृदय को प्रभु टटोल रहा है, वो हृदय, वो मन प्रभु ने एक दिन मां के गर्भ में रचा। और जिस दिन मां के गर्भ में उसने रचा, उस दिन को आप अपने प्रभु के पास जब लेके आते हैं तो वो मन और वो हृदय प्रभु के वचन में बना रहता है। लेकिन जब वो मन और हृदय प्रभु से भटक जाता है, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, वो उस दिन में, जिस दिन में खुदा ने मां के गर्भ में मन और हृदय और हमारे अंगों को रचा, वो एक जन्म का दिन होता है। आमीन। और जब हम अपनी पूरे अंगों को अर्थात अपनी देह को पूरी रह के प्रभु के समीप आते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा कि देखो, प्रभु को कोई भी भेंट नहीं बल्कि अपने शरीरों को उभाता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ। आमीन। और जब हम अपने शरीर को लेके आते हैं तो हमारे जितने अंग पृथ्वी पर मां के गर्भ में प्रभु ने रचे, वो उस दिन को धन्यवाद देकर प्रभु के प्रति ईमानदार बनते हैं। और इससे हम जब प्रभु के समीप आते हैं तो प्रभु इस बात पर पूरी तरीके से मोहर लगाता है कि तू इस पृथ्वी पर मुझे जानता है। आमीन। क्योंकि तू मुझे जानता है, इसका ये एक सबसे बड़ा गवाही है कि तू मेरे समीप आया है। आमीन। कौन समीप आता है? अपने अंगों को, क्या जब मनुष्य बन रहा था, जब मां के घर में रचा जा रहा था, तो क्या उसके अंगों को उसने खुद बनाया? या तो आज जहां जहां जाकर वो बनाता है अपने जन्म के दिन को, या तो उत्तम उत्तम दिनों को, उन जिगाहों ने या तो उन मनुष्यों ने उसके अंगों को बनाया। बनाने वाला खुदा है। और जब बनाई हुई चीज उस बनाने वाले के पास पहुंच जाए, अर्थात जब कुम्हार के पास मिट्टी वापस पहुंचे, तो मिट्टी कहती है कि मैं मिट्टी हूं और मैं तुझे धन्यवाद देती हूं कि मैं तेरे हाथों में बनी रहती हूं। आमीन। इन बातों को कोई नहीं जानता। खुदा कहता है कि मिट्टी तब मेरे हाथ में जब बनी रहती है, तब मिट्टी सोना बनती है। और जब हम अपने अंगों को लेके, अर्थात अपनी देह को लेके, अपने जन्म के उत्तम समय को लेके, अपने उसी मन को, अपने उसी हृदय को लेके, अपने उन्हीं कामों को लेके जब हम खुदा के पास जाते हैं जन्म के दिन को लेके, तो खुदा आशीषित करता है। नहीं चाहिए एक अच्छा खाना पीना, नहीं चाहिए एक बड़ी पार्टी, नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए, तुम बस प्रार्थना करा लो। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रार्थना कराने के लिए आज लोग अपने मन में, जहन में नहीं बना पाते, क्योंकि प्रभु ने उनको उस वरदान से वंचित रख दिया। क्योंकि जब तक प्रभु ना चाहे तब तक कोई भी प्रभु के समीप नहीं आ सकता। अगर यहोवा मनों को टटोल रहा है, अगर यहोवा हृदय को जांच रहा है, अगर यहोवा इन बातों को देख रहा है कि वो तुम्हारे कामों को देख रहा है, वो तुम्हारे हृदय, तुम्हारे मनों को टटोल रहा है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस बात पर बैठकर सोचना होगा कि क्यों कर प्रभु आखिर मेरे मन को देख रहा है, क्यों प्रभु आखिर मेरे हृदय को देख रहा है। मैं आपसे कहूं कि क्या कोई मनुष्य आज अपने मन, अपने हृदय को देख पा रहा है? अगर मैं आपसे कहूं कि ये चाहते हैं रोलेंट, क्या तुम अपने मन को और अपने हृदय को देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे, लेकिन एक है जो देख रहा है। आमीन। वो क्यों देख रहा है? क्योंकि वो समीप रहना चाहता है। और जब तुम उसके समीप बने रहोगे तो वो तुम्हें फलवंत करेगा। कलाम में लिखा है, मैं यहोवा मन की खोजता, आमीन, और हृदय को जांचता हूं। आमीन। अब ऐसा खुदा जो मन की खोजता और हृदय को जांचता है,
इसके मतलब कि खुदा ये चाहता कि जिस तरह से प्रतिदिन मैंने तुझे बढ़ाया और हर एक दिन एक नई भोर की किरण दी और इस पृथ्वी पर मैं तेरी ढाल बनकर तेरे सामने और आगे पीछे होकर चलता रहा, आज जो जन्म का दिन है तुम मेरे समीप आ और मुझे धन्यवाद दे ताकि ये बात मेरी दृष्टि में तेरे लिए 100 गुना आशीष का कारण बने। अच्छा, हमारा आना भी खुदा के प्रति हमारा ही लाभ है। यस आप समझ रहे हैं? यस ऐसा नहीं कि खुदा को किसी वस्तु की घटी है, ना लेकिन खुदा ये चाहता है कि मेरी बनाई हुई आमीन सृष्टि मेरे समीप आए। यस अब जैसे कि मैं आपसे कहूं कि आपने किसी चीज को बनाया, किसी चीज को रचा, क्या तो किसी चीज को खरीदा, प्रेज़ द लॉर्ड, और आपने वो चीज बेच दी, लेकिन जैसे ही वो आपके समीप आती है तो दिखती है तो आप उसको उस समय भी बेचने के बाद भी कहते हैं मेरी थी। हल्का सा एक झलक पाते ही सारे आप खुश हो जाते हैं और आप कहीं पर भी देख रहे होंगे आप उसको देखते ही हो जाएंगे। ठीक इसी तरीके से जब हम खुदा के निकट आते हैं तो खुदा हमें मां से भी अधिक अपने हाथों से टटोलता है, हमारी पूरी देह को टटोल रहा है इस समय कि देख बेटा, मैंने एक दिन मां के गर्भ में अपने इन हाथों से तुझे रचा, आज जब तू पूरी देह सहित मेरे पास है तो मैं इसको फिर से छू के शुद्ध कर लूंगा। इन बातों को आज मनुष्य क्यों नहीं समझ पा रहा? कलाम कह रहा, वचन कह रहा, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दे। फल देने के लिए कह रहा है, नहीं चाहिए फल, क्या कह रहा? फल दूं। आमीन। क्या करेंगे हम प्रभु के पास आके? समय नहीं है भैया, दिन भर में कोई समय नहीं, हम लोग जाएंगे, हम लोग बनाएंगे भैया, वहां पे बना लीजिए। फल देगा प्रभु, जो फल इस पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलेगा। सच है। उसका फल अनमोल है क्योंकि उसका फल स्वर्ग से उतरता है। आप देखिए, वो ये नहीं कह रहा कि ताकि मैं अपने लिए उससे कुछ लूं, कह रहा उसके काम, उसके चलन के अनुसार, जिस तरह से वो ये स्मरण करके कि नहीं, इस पृथ्वी पे मैं जिंदा हूं और मुझे बनाने वाला मेरा सृष्टिकर्ता, मैं उसके समीप आया। अब जब समीप आया तो क्या खुदा उससे फल नहीं देगा? यही बात तो है। आज लोग नहीं बात समझ पा रहे कि भैया ये भाई ब्रदर क्यों कहते हैं जन्म के दिन, एनिवर्सरी के दिन अपने जीवन के उत्तम समय को लेकर प्रभु के पास आओ। मैं हमेशा इन बातों को क्यों कहता हूं? ताकि एक याजक का सबसे बड़ा एक कार्य ये होता कि वो खुदा से फलों को लेकर अपनी भेड़ों को दे। अगर हमारी भेड़ें, अगर हम इस झुंड में फल नहीं दे पाए प्रभु का लेके, तो हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ है। जाओ जाके देखो, हर एक जना चल रहा है लेकिन फल कहीं नहीं है। फल एक याजक का संपूर्ण कर्तव्य होता है कि वो प्रभु के मार्ग पर भेड़ों को ऐसा चलाए कि प्रभु उनको फल दे। आमीन। आप क्या चाहेंगे? आप क्या चाहेंगे? एक क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, और एक टीचर पढ़ा रहा है। आमीन। जब एक क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं और एक टीचर पढ़ा रहा, तो वो टीचर क्या चाहेगा कि मेरे 50 बच्चे पास हों? क्यों चाह रहा है ये पास हो? फल मिले। चाह रहा कि नहीं मिल जा रहा है? अगर 50 के 50 फेल हो रहे हैं तो वो जो टीचर है उसका कोई वजूद नहीं रहेगा। बच्चों ने सब कुछ अच्छा करा लेकिन फल नहीं मिल रहा। ठीक इसी तरीके से अगर आज
हम 365 दिन मीटिंग कर रहे हैं और हम प्रतिदिन वचन बता रहे हैं, महासभा में चल रही, खुदावन यीशु मसीह हमें और आपको फलवंत कर रहा, हमें इतनी सामर्थ दे रहा, लेकिन हम अपनी भेड़ों को, अपने लोगों को यही ना बताएं कि बेटा फल के समय कहे छोड़ो बेटा, कहीं पर भी जाके मनाओ, हमें बुला लेना। ऐसा करना व्यर्थ होगा। क्या कह रहा? फल दूं, चाल चलन के अनुसार, अर्थात उनके कामों का फल। फल दूं, फल। और अगर हमें फल ना मिले, अगर हमारे पास हम फलवंत ना हो, तो हमारा सब कुछ करना व्यर्थ है। प्रभु के पास किसी भी फल और किसी भी वस्तु की घटी नहीं है। आज संसार की वस्तुओं के लिए मनुष्य कितना ज्यादा मेहनत करता है, कितना ज्यादा अपने आप को पूरी रीति से, अपनी आयु को लगा के और अपने इस संसार की वस्तुओं को प्राप्त करता है। लेकिन सोचो, खुदा तुम्हें स्वर्ग का फल देगा। सच है। कितना बड़ा फल होगा वो, उसकी गिनती और उसके विषय में मैं बोलने के योग्य नहीं हूं। क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोल सकता कि उसकी ओर से अगर हमें कोई फल मिल जाए, हम इस पृथ्वी पर बहुत ज्यादा धन्य हो जाएंगे। क्योंकि दाऊद कह रहा, तेरी ओर से विपत्ति भी जो आती है वो मेरे लिए भलाई है। तो सोचो, दाऊद ने जब कहा कि अगर खुदा कोई विपत्ति भी दे मुझे तो वो मेरे लिए भलाई का कारण है, तो फल जब देगा तो कितना भला होगा। अब ऐसे फल से मैं आपको प्रतिदिन जो वचन प्रचार करता हूं वंचित कर दूं। कोई सोचता होगा भाई मैं मैरिज एनिवर्सरी और बर्थडे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और चले जाते हैं। आपको मालूम है, बहुत 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 परिश्रम करने के बाद लोगों के हृदय में ये भय आया कि हम अपने जन्म के दिन में अपने खुदा को प्रार्थना कराएं। बहुत बहुत समय लग गया लोगों के हृदयों में ये बात डालने में कि हम अपनी एनिवर्सरी में अपने खुदा को धन्यवाद देने के लिए मीटिंग कराएं। कोई नहीं कराता था। आज हर जगह हर एक जना जब वचन को सुन रहा है तो उनके अंदर ये भय आ रहा हो, और ये भय के साथ मीटिंग करा रहे हैं सब, ताकि वो फल खाएं पाएं। आमीन। अब सोचिए आप, अगर आप बहुत तेरे लोग ये सोचे हैं कि भाई अगर एनिवर्सरी और बर्थडे और उत्तम दिन के बारे में ज्यादा कहते हैं कि मीटिंग कराओ, लग रहा है इनको बिरयानी और उस आते नॉनवेज बहुत पसंद। नहीं, मैं खाने के लिए या बिरयानी के लिए, नॉनवेज के लिए आपसे ये नहीं कहता। मैं तो कहता हूं कुछ ना करो, कुछ भी ना करो, बस केवल प्रार्थना सभा कराओ। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपके प्रति हर शाम प्रभु का वचन लेके आ रहा और आपको फल के बारे में ना बताऊं और आपको ये ना बताऊं कि आपको अपने जीवन के उत्तम समय को लेके कहां जाना है, तो सब जने मेरे प्यारे भाई बहनों देखने वाले कहेंगे देखो ये घरों में मीटिंग करते हैं, लेकिन इनके घर जितने घरों में मीटिंग करते हैं वो सब अपने जीवन के उत्तम समय में लेके वहां मना रहे, कोई मीटिंग नहीं कराता। धीरे धीरे हो रहा है वो, धीरे धीरे वो घर को यहोवा बना रहा है। ये एक सबसे बड़ा फल है कि भोर में मीटिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि ये एक भय है खुदा के प्रति, और खुदा के प्रति आप ईमानदार बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे जीवन का एक उत्तम समय है। आमीन। एक बहुत कीमती समय को लेकर हम खुदा के पास आए हैं। क्यों आए हो आप खुदा के पास? क्यों आप प्रार्थना सभा करा रहे हो सुबह सुबह? क्यों आखिर आप प्रभु के निकट आ गए? कहीं ना कहीं आपको प्रभु ने पकड़ा है, कहीं ना कहीं प्रभु ने आपको चुन रखा है। आप चाहे कहीं पर भी जाए, लेकिन आपके हृदय, आपके मन में एक बात रहती है कि वचन चल रहा है, मीटिंग चल रही है, लेकिन आप जानबूझ के उस मीटिंग को नहीं देखते, उसके निकट नहीं आते, लेकिन आपके जहन में यह बात रहती है कि मीटिंग चल रही है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने आपको चुन रखा है। अभी आपका समय चल रहा है भागने का। भागता है ना मनुष्य, ये हर एक मनुष्य के साथ होता है। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो ना भागे, सब भागेंगे।
और जितना ज्यादा भागा वो उतनी ज्यादा गहराई में जाएगा। जितनी दूर भाग, उसने कहा ना तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। बहुत भागा दाऊद, पूरे जंगल जंगल भागा, हर जगह भागा, मूसा भागा, योना भागा, सब भागे, हर कोई भागा, मैं भी भागा, हर कोई भागा। जितना ज्यादा भाग लो, एक समय है भागने का भी समय, भागो। लेकिन तुम्हारे जहन में प्रभु अपना वचन डाल चुका और वो व्यर्थ नहीं होगा। तुम्हें कहीं ना कहीं ये स्मरण है कि मेरा ही खुदा सच्चा है। आमीन। और यही बात तुम्हें अपने खुदा के समीप ला रही है। मैं आपको फिर कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहन, इस पृथ्वी पर हर एक परिश्रम व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा है। क्योंकि हम में से हर एक मनुष्य, कोई भी मनुष्य ये नहीं चाहता कि हम खुदा के समीप ना आए। हर मनुष्य चाहता है खुदा के समीप, लेकिन इस संसार का एक खिंचाव ऐसा होता है जो मनुष्य को खींचता है। समझे वचन को। अब जब संसार का खिंचाव मनुष्य को खींचेगा तो मनुष्य संसार की तरफ भागेगा। आप समझे। मनुष्य संसार की वस्तुओं, संसार के लोभ, संसार के हर्ष और संसार के बहुत सी चीजों के पीछे भागेगा। ये भाग होती है, दौड़ होती है। लेकिन एक दिन जब खुदा तुम्हें पलट देगा तो तुम वैसे ही भागोगे जैसे भाग रहे थे, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं लगा कि खुदा ने तुम्हें पलट दिया। ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो बेटू, ऐसे करो। मालूम, हम तो फिर तेजी से दौड़े जा रहे थे संसार की तरफ। अचानक खुदा ने क्या करा, तुम्हें पता भी नहीं चला, तुम्हें उठा के यूं कर दिया और उतनी ही तेजी से तुम दौड़ रहे हो। और तुम बार-बार दौड़ रहे हो, कह रहे हो यार पता नहीं क्यों मैं तो तब दौड़ रहा था इतनी तेज, तब तो मुझे संसार की चीजें दिखाई दे रही थी। अब जब दौड़ रहा हूं तो धीरे धीरे संसार की चीजें दूर क्यों हो रही। अभी जब मैं दौड़ रहा था तो संसार की चीजें बहुत समीप आ रही थी। अब जब मैं दौड़ रहा हूं और ज्यादा तेज दौड़ रहा हूं, जितनी तेज दौड़ रहा हूं वो दूर हो रही है, क्योंकि तुम्हें प्रभु फेर चुका। आमीन। तुम्हें प्रभु ने पलट दिया। और जब तुम दौड़ रहे हो तो तुम उसके समीप आ रहे हो, और आते आते अचानक दौड़ते 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 खुदा तुम्हारे सामने खड़ा होगा। और जैसे ही खुदा को तुम देखोगे, अपने सारे हथियार डाल दोगे। क्योंकि जैसे ही तुम उसको देखोगे, वो सत्य तुम्हें सारे बंधनों से स्वतंत्र कर देगा। आमीन। और फिर पकड़ेगा, उठाएगा और कहेगा मेरे समीप और मेरी समानता में और मेरी उपस्थिति में बढ़ता चल। फिर तुम कुछ नहीं बोल पाओगे और फिर तुम चलने लगोगे। ये है रियलिटी जो मेरे जीवन में घटी। मैंने अपने जीवन में बहुत नजदीक से ये चीज देखी, और जो मेरे जीवन में हुआ वो बहुत उत्तम हुआ। अब मैं अपने हिसाब से नहीं चलता, अब मैं अपने हिसाब से चलता ही नहीं हूं। अब वो ही मुझे ले चलता है, और मुझे इसी बात में आनंदित, इतना आनंद कि मैं चलते हुए हंसता रहता हूं। और टीचर पूछते अरे सर आप हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं? मैं आनंदित हूं। बहुत आनंद आता है। आप और मुझे समझना पड़ेगा कि हम खुदा के समीप क्यों आए। आखिर क्यों खुदा मनु को जांच रहा है, आखिर क्यों खुदा हृदय को जांच रहा है। आमीन। क्योंकि खुदा किसी आपके धन को, आपके घर को, आपके गाड़ी को, आपके कामों को नहीं, आपके मन, आपके हृदय को जांचता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों मनु को जांच रहा है वो, क्यों मनु को देख रहा है वो? नीति वचन उसका क्यों हृदय को जांच रहा है? उसका 22वां अध्याय, उसकी 17वीं आयत, नीति वचन 22-17।
कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन हम्म, और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। हम्म, यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करे तो यह मन भावनी बात होगी। कौन सी मन भावनी बात होगी? तेरे मुंह से निकले, मेरी बुद्धि की बातों को सुन, तेरे अंदर से निकले, तू इसमें चले, क्योंकि ये हृदय और मन को जांच कर अपनी बुद्धि को, अपनी सामर्थ को, अपने सिफा और अपने अनुग्रह को तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे मन के अंदर भर रहा है। और जब ये निकलेगा, मन भावनी बात, मन भावनी बात, खुदा की दृष्टि में मन भावनी बात। अब आप मुझे बताइए, कहां जाना चाहते हैं आप? कहां पर आप एंजॉय करना चाहते हैं? कौन सा रिजॉर्ट बुक करना चाहते हैं? मन भावनी बात खुदा की दृष्टि में क्या है कि तू उसकी बुद्धि की बातों को सुने, और जो कुछ तू उसके सुने, जो कुछ तूने उससे ग्रहण करा, वो तेरे मुंह से निकला करे। ओ निकलेगा तो तब जब हम मन और हृदय को प्रभु के समीप लेके आएंगे। है? आप बच्चों से पेरेंट्स पूछते, बताओ तुम्हारे बर्थडे पे कौन सा केक बनवाएं, बताओ। फिर बच्चों से पेरेंट्स पूछेंगे, बताओ इस बार तुम्हारा बर्थडे कहां बनवाएं, बताओ। तो जब बच्चों से पेरेंट पूछेंगे तो उनके मुंह से निकलेगा केक, उनके मुंह से निकलेगा वो जिगा, उनके मुंह से चाउमीन, उनके मुंह से ये सब निकले, हर चीज निकलेगी। तो भैया जब तुम खुदा के वचन को लेके उनके समीप जाओगे ही नहीं, उनसे ही उल्टा पूछोगे, अरे उनको क्या मालूम वचन की शिक्षा तुम्हें देनी थी, ऊपर से तुम्हें वचन की शिक्षा देनी थी, तुम ही पूछ लो कहां मनाए, तो बच्चे तो दिखाएंगे शैतान का इलाका। और जब वहां पर जाके मनाओगे तो बच्चे फिर थोड़े दिनों बाद राक्षस बनेंगे, और राक्षस बनने के बाद तुम्हारे विरोध में तुम्हारे ऊपर चढ़कर बोलेंगे। तब कहेंगे भैया बड़ा हो गया है, अब तो भैया इससे बात करने में भी डर लगता है। क्यों डर लगता? क्योंकि तुम्ही ने वो बातें उसके अंदर भरी हैं। भरने वाले कोई और नहीं, भरने वाले हम और आप हैं। अब अगर मुंह से वचन और बुद्धि की बातें निकलें, आमीन, आमीन, तो खुदा की दृष्टि में मन भावनी बात होगी, यस, और घर में झगड़े नहीं होंगे, और माता पिता हर्ष का कारण होंगे। आप समझिए हमें और आपको क्या करना है, खुदा के समीप आना है, ताकि हमारे बच्चों के मुंह से, उनके दृष्टि से, उनके कानों से, उनके चाल चलन से खुदा की बातें निकले। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है, मैं तो शुरू ही हो गया, प्रेज द लॉर्ड। खैर, हर चीज का एक समय होता है। प्रभु बेटू को बहुत सामर्थ्य से बढ़ाए। हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में बेटू का बर्थडे एक योजना बना, जिसमें हमने तेरे पवित्र वचन को भोर में सुना कि हमारे मुंह से तेरी बातें, तेरे वचन, तेरी बुद्धि की बातें सदा सर्वदा निकला करें। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना मांगते हैं भैया, भाभी और शैरन और बेटू के लिए कि इनको अपनी सामर्थ्य से बढ़ा प्यारे प्रभु, इनके जीवनों में अपने वचन का भय दे, इनके बच्चे तेरे वचन का भय मानकर चलने पाएं। तेरा बलवंत दाहिना हाथ सदा इनकी रक्षा करे। खुदा भाई जहाँ जहाँ जाते हैं प्रोग्राम करने, इनके मार्ग में इनकी रक्षा कर, इनके चारों ओर अपने दूतों को आज्ञा दे कि वो छावनी डालें। भाई भी तेरे वचन के प्रति ईमानदार बने, और हमारा घराना प्यारे प्रभु तेरे लहू के बाड़े में सिमटा रहे। खुदा मैं जानता हूँ कि एक बहुत बड़ा परिश्रम तूने इस घर में प्यारे प्रभु अपनी ओर से दिया है, एक सेवा दी है प्यारे प्रभु। उस सेवा, उस परिश्रम को खुदा आपका बलवंत दाहिना हाथ ही पूरा कर सकता है। प्यारे प्रभु, मेरी यही प्रार्थना है कि इस घर का एक एक सदस्य शैतान और दुष्ट की युक्तियों से दूर होके तेरे समीप रहे। प्यारे प्रभु, ये दिन प्रतिदिन तेरे वचन में बढ़ने पाए। बेटू की आयु को बढ़ा प्यारे प्रभु, से बुद्धि और समझ दे प्यारे प्रभु,
इसका इंटर का एग्ज़ाम जब हो प्यारे प्रभु उसमें अच्छे नंबरों से पास हो। प्यारे प्रभु ये 11th में भी अच्छे नंबरों से पास हो। आपका आत्मा सदा इनके साथ बना रहे और ये दिन प्रतिदिन आपके वचन में बढ़ने पाए। स्वर्ग से अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर इनके ऊपर रख प्यारे प्रभु। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जितने भाई बहन यूट्यूब फेसबुक से देखते हैं उनको भी आशीषित कर। आज की प्रार्थना शाम की प्रार्थना को आपके हाथों में रख के सौंपते हैं। उस जगह को आशीषित कर। सब बातों में आप बढ़े हम घटे। इस प्रार्थना को आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए ग्रहण कीजिए आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में परंतु बुराई से बचाओ। बादशाह और कुदरत और जलाल सदा आपकी आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सदाकत हमें से हर एक विश्वासी के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीष के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीष के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को आज की प्रार्थना शाम को 5 बजे शुरू होगी, 5 से 5:30 के बीच शुरू हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड।